आप सभी छात्रों का हमारे क्लास में स्वागत है। बच्चों, इससे पहले भी पिछले वीडियो में हम लोग त्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के बारे में फार्मूला लिख करके और इससे रिलेटेड एक आध दो सवाल बना करके आपको भेजे थे। आज भी चूँकि ये लिमिट थोड़ा लंबा चैप्टर होता है, कैलकुलस समझने के लिए ये बेसिक है, इसको समझना आवश्यक होता है। बिना इसको समझे हुए हम आपको डिफरेंशिएट करना नहीं सिखा सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। क्योंकि जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे तो उस समय हमको लिमिट ही निकालना पड़ेगा, इसलिए लिमिट समझना आवश्यक है। और आगे भी जो इंजीनियरिंग के लिए हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे तो वो भी समझने के लिए कंटिन्यूटी से सवाल बार बार पूछा जाता है, तो वो सब तभी समझ में आता है जब आपको लिमिट पहले से बनाने आता हो। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लिमिट त्रिगोनोमेट्रिक लिमिट से संबंधित कुछ सवाल सोल्व करके दिखा रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाने में हमारा सहयोग कीजिए, जिससे कि हर एक बच्चा लाभान्वित हो सके। बच्चों, हम हर संभव कोशिश किया है कि आप गणित में अगर कमज़ोर भी हैं तो हम यहाँ से लेकर के चलें, क्योंकि आप सामने हैं नहीं, मैं भले आपके सामने हूँ, तो हर एक बात आपको हम इस रूप में समझा करके भेजें कि आप आराम से उसको समझ पाइए। आपको ऐसा नहीं लगे कि हम इस सवाल को समझे नहीं, क्योंकि सामने आप मेरे होते तो आप हमसे सवाल पूछते और हम उसका जवाब देते, लेकिन क्योंकि आप मेरे सामने हैं नहीं तो हमारी मजबूरी है कि हम हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ करके आपको समझा रहे हैं। आशा है आपको हर एक बात समझ में आएगी। अगर समझ में आती है तो मेरा उत्साहवर्धन कीजिए, कुछ कमेंट करके भेज दिया कीजिए, जिससे कि हमको लगे कि हम सार्थक हो रहे हैं, आप लोग गणित समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो देखिए, आज जो हम पहला क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं ये क्या कहता है। ये हमसे सवाल पूछ रहा है, जब आप निकालिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा सो देखिए। तो हमसे ये पूछ रहा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो क्या है कि 10x माइनस यहाँ दिया साइन x और डिवाइड कर दिया है x³ से, और कहा इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालिए। तो हम लोग जो फार्मूला इसमें यूज करते हैं वो 3 ही फार्मूला है। पहला जो फार्मूला यूज किया पिछले क्लास में भी हम समझा चुके हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसमें लिखे जो साइन x और बाई x, तो इसका वैल्यू होता है 1। यहाँ कहे x के जगह पर अगर लिख दे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन ऑफ एंगल mx, यहाँ m का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर आप दे सकते हैं, तब इसका भी वैल्यू 1। दूसरा कहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, तो कॉस ऑफ एंगल x, तो इसका वैल्यू भी 1, mx रहे तब भी 1। अगर 10 में दिया है तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 ऑफ एंगल x और बाई x, ये भी 1। mx होगा तो नीचे mx कर दीजिएगा, तब आपको 1 हो जाएगा। लिमिट का मात्र ये 3 फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। शेष जो भी फार्मूला हमको यूज होता है वो त्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है। तो यहाँ देखे ये लिमिट निकालने के लिए पहले 10x को तोड़ लो। तो यहाँ दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 10x को लिखे जो साइन x और बाई कॉस x, यहाँ माइनस में दिया साइन x और होल डिवाइडेड बाई, तो यहाँ लिख दिए x³। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि साइन x यहाँ भी है, साइन x यहाँ भी है, आप इसको कॉमन ले लीजिए। लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0,
तो यहाँ लिख लिए साइन ऑफ एंगल एक्स, तो साइन एक्स कॉमन लिए तो बच गया 1/cos एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ है एक्स क्यूब। तो अब यहाँ एलसीएम जब लेंगे तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स, यहाँ क्या आ गया तो 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, यहाँ आ गया बाय एक्स क्यूब। तो अब देखिए हम लोग लिखते हैं a इंटू बी बाई 2, तो इसको चाहे तो लिख सकते हैं a/2 इंटू बी। तो वैसा ही अगर इसमें ये दोनों मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ है, अगर cos x को या तो नीचे लिख दें तब भी चलेगा, और नहीं तो आप साइन x के नीचे दे दीजिएगा तो साइन x बाई cos x, ये 10x में चेंज हो जाएगा। तो लिख दे रहे हैं ये लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिख दिए हैं जो साइन x डिवाइडेड बाय cos x, यहाँ लिख लीजिए 1 माइनस cos x होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो अब देखिए कि साइन x बाई cos x, तो ये फार्मूला हो गया 10x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये आ गया 10x, और 1 माइनस cos x, तो सब मल्टीपुल वाला फार्मूला लगा लेंगे, तो ये हो गया 2 साइन s स्क्वायर, यहाँ हो गया x बाई 2 होल डिवाइडेड बाय ये हो गया एक्स क्यूब। तो यहाँ देखिए जो 2 को लिमिट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिमिट x पर में है, तो हम लोग 2 को बाहर कर लेते हैं। अब लिखिए जो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये 10x के नीचे एक x दे दो, तो ये हो गया 10x बाई x इंटू यहाँ है साइन x बाई 2, तो यहाँ भी नीचे अगर x बाई 2 कर देते हैं तो ये वैल्यू हो गया 1, लेकिन यहाँ है s स्क्वायर, तो s स्क्वायर कर दिए, तो ये तो साइन s स्क्वायर x बाई 2 हो गया, नीचे है x क्यूब, तो यहाँ से आया x स्क्वायर, यहाँ से आ गया x, तो हो गया x क्यूब। लेकिन ये जो 1/4 1/2 का स्क्वायर करते हैं तो ये एक्स्ट्रा हो गया, तो बगल में मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये इक्वल रह गया। अब लिमिटिंग वैल्यू का जो हमारा फार्मूला है यूज करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकल गए। तो अब देखिए ये क्या हो गया 2, लिमिट का फार्मूला दे दिए तो 10x बाई एक्स हो गया 1, यहाँ तो साइन x बाई 2 तो x बाई 2, तो ये भी हो गया 1 का स्क्वायर इंटू 1/4, तो ये सब तो 1 है, तो क्या बच गया आपको 2 इंटू 1/4, 2 कैंसिल हो गया 1/2 आंसर। ऐसा है, समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देखें इसी टाइप का, अगर इस ढंग से पूछ दिया जाए तब हम लोग क्या करेंगे। एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, आप मन लगाकर किसी को देखिए। आप अगर 11 में पढ़ रहे हैं वहीं से आप इंजीनियरिंग का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, तो दोनों काम हो जाएगा। 11 का तैयारी भी आपका हो रहा है और इससे इंजीनियरिंग के लिए भी आप जेईई के लिए तैयार होते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे, आप समझते चले जाइएगा। तो जैसे हमको क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, तो इस पर विचार करते हैं। ये लिखा तो सेम टू सेम है। सेकेंड क्वेश्चन में दे रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ लिख दिया है 10x माइनस साइन x, लेकिन डिवाइड वहाँ x क्यूब से था, यहाँ सवाल में दिखाई दे रहा है कि साइन क्यूब x है। अब इसका लिमिट किस ढंग से पता किया जाए, तो देख फिर जैसे 10x को तोड़े पिछले क्वेश्चन में साइन x बाई कॉस x, तो उसी में तोड़ लें।
कि ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। तो 10x को लिख दिए जो साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय, तो यहाँ दे दिया साइन क्यूब x इक्वल टू आप यहाँ दे दीजिए। तो फिर देखिए जो साइन x दोनों में है, फिर हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जब साइन x कॉमन लेंगे हम तो ये बचा क्या, 1 बाई कॉस x और यहाँ बच गया माइनस 1 और डिवाइडेड बाई ये है साइन क्यूब x। तो अब या तो 10 में चेंज कर लें जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं, या ये साइन x इसको कैंसिल कर देते हैं, लीजिए तब नया रास्ता हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जब साइन x कैंसिल हो गया तो इसका एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय कॉस x, और इसके नीचे ये कितना बच गया, तो साइन स्क्वायर x। ये एलसीएम को नीचे ले आते हैं, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस x होल डिवाइडेड बाय कॉस x इंटू साइन स्क्वायर x। अब 1 माइनस कॉस a, पिछले सवाल में भी फार्मूला लिखे ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, ये सब मल्टीपुल का लगा लीजिए। तो ये क्या फार्मूला है, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यहाँ देखिए ये है कॉस x इंटू यहाँ है साइन स्क्वायर x। अब साइन थीटा बाई थीटा करके इसको 1 बनाना है, तो 2 को आप पहले लिमिट से बाहर कर लीजिए, इसको कांस्टेंट है कोई मतलब नहीं है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ लिख लेते हैं हम साइन ऑफ एंगल x बाई 2। तो फिर कहे इतना ही से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाता है फार्मूला के हिसाब से। तो ई एक्स स्क्वायर बाई 4 हमारा ये एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तब इक्वल हो गया। नीचे अलग लिमिट निकालें, लिमिट यहाँ फंक्शन दे रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, तो कॉस x का डायरेक्टिव वैल्यू कहे 1 होता है, इसका अलग लिमिट लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये है साइन x बाई x, लेकिन स्क्वायर में है साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा यहाँ डिवाइड आप कर दिए हैं x स्क्वायर से। तो अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब लिमिटिंग वैल्यू बैठा दीजिए, तो ये हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 4। नीचे क्या अवस्था है, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये तो ख़त्म है, तो ये बच गया 2 इंटू 1 बाई 4, तो वैल्यू यहाँ भी आ गया 1 बाई 2, दोनों का आंसर सेम आ गया है। देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखा cos ax माइनस कॉस ऑफ एंगल bx होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यहाँ अब हम लोग क्या करें कि हम आपको फार्मूला दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0,
तो कॉस ऑफ एम एक्स, जहाँ एम का कहे कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर हो दिया जा सकता है, तो वैल्यू हो जाता है 1। तो इसके हिसाब से जब लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 1, ये भी 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, एक्स है 0, तो ये आ रहा है 0/0, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट है, इसका कुछ भी वैल्यू पता नहीं है। तो नहीं है तो 0/0 कैसे ख़त्म करें, तो त्रिगोनोमेट्री में आप फार्मूला पढ़िए कि कॉस सी माइनस कॉस ऑफ एंगल डी, तो ये होता है -2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन ऑफ एंगल सी माइनस d/2। तो आप इसका यूज करके निकल चलिए। तो यहाँ दैट इज इक्वल टू, तो हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, तो -2 साइन, तो सी हो गया ax प्लस bx/2 इंटू साइन ऑफ एंगल ax माइनस bx डिवाइडेड बाई 2। अब पहले से है x स्क्वायर, तो अब क्या करें, यहाँ से x जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो कह रहे हैं -2 तो कांस्टेंट है, इसको लिमिट से हम बाहर कर ले रहे हैं। अब लिख दिए जो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल a प्लस b/2 इंटू एक्स। अब पहले से x स्क्वायर है तो एगो x इसको दे देते हैं और एक x आप इसको दे दीजिए। लिमिट x कॉमन लिए तो ये बच गया a माइनस b/2 इंटू एक्स, तो एगो x यहाँ दे दे। तो कहे जो साइन में m(θ/m(θ) या mx/mx रहेगा तब ये 1 होता है। तो जितना साइन का एंगल है नीचे उतना पहले आप पूरा कीजिए। तो ये हो गया 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन ऑफ एंगल ये है a प्लस b/2 इंटू एक्स, तो यहाँ भी लिख दिए a प्लस b/2 इंटू एक्स। तो हम यहाँ ये एक्स्ट्रा डिवाइड किए हैं लास्ट में, उसको फिर इतना से मल्टीप्लाई कर लेना, तब तक इसका लिमिट का फार्मूला लगा दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये कितना है, तो साइन ऑफ एंगल a माइनस b/2 इंटू एक्स, तो यहाँ भी लिख दिए a माइनस b/2 इंटू एक्स। तो हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर है, ये सब एक्स्ट्रा डिवाइड किया गया है, इक्वल कैसे रह सकता है, इतना से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। a प्लस b/2 इंटू a माइनस b/2। अब मेरे पास जो फार्मूला है उसके हिसाब से तो ये आ गया 1, तो -2 इंटू 1 ये भी हो गया 1। आई है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और 2 इंटू 2 तो ये हो गया 4। तो इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर लो। अब ये जो माइनस है इसका चिन्ह बदल देगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये बच गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर हो गया। आशा है समझ गए होंगे आप। एक सवाल और देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या हमसे पूछ रहा है। कल के क्लास में लिमिट 0 तक ही रह जाएंगे, इसके बाद जब 0 के तरफ अगर लिमिट नहीं बतला रहा है, किसी अन्य नंबर की ओर इंडिकेट करेगा, तब कैसे सवाल सॉल्व किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज भर अभी इसी पर अपने आप को थोड़ा स्थिर कीजिए।
खाली यही ध्यान रखना है बच्चों। एक बात, अगर आप पूरा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बात सुन लीजिए। हम लोगों के साथ क्या होता है, जो यूट्यूब पर में आप इसको देख रहे हैं, अब यूट्यूब में क्या है तो मनोरंजन का साधन है, गेम भी है, गाना भी है, सिनेमा भी है, सब कुछ इसमें है। सारा संसार में जो कुछ भी गतिविधियाँ होती है सारा का सारा इसमें उपलब्ध है। अब ये निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं, ये भी इसी यूट्यूब में है। तो ये आप गाना सुनने के उपरांत तुरंत अगर मेरा वीडियो खोल करके देखिएगा तो संभावना है आपको ज़्यादा देर इच्छा नहीं करेगी, आप मोबाइल बंद कर दीजिएगा या फिर कोई दूसरा चीज़ देखने लगिएगा। इसलिए ये चूँकि एजुकेशनल क्लास है, पढ़ने वाला वीडियो है, तो इसलिए इस वीडियो को आप तब देखा कीजिए जब आप पढ़ने का मन बना चुके हैं और उस समय आप बैठे हैं तो हमारा क्लास खोल करके तब इसको देखिए। हाथ में कलम हो, नोट भी कर लीजिए कौन कौन सा सर ये सवाल समझाए हैं, फिर उसको अपने से बना के देखिए। बन गया तो अच्छा है, नहीं है तो थोड़ा फिर से एक बार वीडियो देख करके मदद ले लेंगे, जो सर जी किस ढंग से समझाए हम जवाब दे पाए या नहीं दे पाए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि पढ़ने ही काल में अगर खोल के देखें तब ये इसका आनंद आएगा, लगेगा हाँ सर जी बहुत अच्छा से सब चीज़ समझा दिए हैं। और जिस चीज़ समय देखिएगा तब उतना आनंद आपको नहीं आएगा। देखिए वो और समझाते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दे रहा है sin 2x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख दे रहा है 2x प्लस sin 3x। अब इस सवाल का हम लोग कैसे जवाब तैयार करें, ताकि अभी भी जब वैल्यू देंगे तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, ये 0/0 ही है। तो क्या करें, तो ये x यहाँ से कॉमन लो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x से पहले डिवाइड कर लो, दोनों काम संभव है। तो यहाँ लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन c माइनस साइन b यहाँ बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है, घट करके ये 0 नहीं होने वाला है। तो यहाँ लिख दिए साइन 2x अब बाई x प्लस साइन 3x अब बाई x, यहाँ भी डिवाइड कर दें तो 2x अब बाई x प्लस साइन 3x अब बाई x। तो न्यूमरेटर एवं डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग सिर्फ x से डिवाइड किया, क्यों किया, तो हमारा फार्मूला ही है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx बाई mx का वैल्यू 1 होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम x से डिवाइड कर दिया है। तो अब देखिए ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब साइन यहाँ दिया 2x, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि 2x से ही डिवाइड होगा तो ये फार्मूला के हिसाब से वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन है तो x से, तो ये 2 एक्स्ट्रा हो गया तो बगल में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ है साइन 3x, तो यहाँ भी लिमिट लिख लो कि साइन 3x x टेंड्स टू 0 साइन 3x अब बाई 3, x तो है फिर एक्स्ट्रा हो गया है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे अलग से लिमिट निकाल लेते हैं, इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं। तो ई एक्स से ई एक्स तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट नंबर 2 बच गया, इसको लिमिट से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ विचार करें, तो यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ दिया है साइन 3x, तो इसमें कहे कि 3x लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1,
लेकिन एक्स्ट्रा हो गया है ये 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो अब लिमिटिंग वैल्यू अगर हम देते हैं तो ये क्या आ गया, तो 1 इंटू 2, ये हो गया 1 इंटू 3, नीचे होती है 2 प्लस 1 इंटू 3, तब तो ये आ गया 2 प्लस 3, और नीचे भी हो गया 2 प्लस 3, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 तो कैंसिल हो गया 1, तो इसका आंसर 1 हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या करता है। हम एकदम स्लो समझा रहे हैं, इसी चीज से बैठ करके देखिए, सिंपली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या हमसे पूछ रहा है, ये दिया अगर लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 2x प्लस साइन 6x, साइन 2x प्लस साइन 6x डिवाइडेड बाय साइन 5x माइनस साइन 3x। तो जैसे ऊपर में डिवाइड किए थे x से, सेम टू सेम वैसा अगर कर देंगे तो ये वैल्यू हमको देने जा रहा है कि 5 माइनस 3 2 बचता है, नीचे 0 नहीं हो रहा। अभी भले दे देंगे तो ये 0/0 फॉर्म में है। तो x से ऊपर नीचे फिर डिवाइड कर लो पहले, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें साइन c प्लस साइन b, साइन c माइनस साइन b पर भी दिखाते हैं, अगर कोई बनाएगा तो सोल्व हो जाता है। तो यहाँ दिया साइन 2x बाई x कर देते हैं, यहाँ है साइन 6x और बाई x, नीचे भी यही काम कर दें, ये है साइन 5x डिवाइडेड बाई x और माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई x। अब सबका अलग अलग लिमिट निकाल दो, बस हो गया खेला खत्म। यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या दिया, तो साइन 2x, तो इसको 2x से ही डिवाइड अगर कर देते हैं तो फार्मूला के हिसाब से ये वैल्यू हो गया 1, तो एक्स्ट्रा क्या डिवाइड हो गया, तो 2। फिर यहाँ लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दिया साइन 6x, तो इसको फिर 6x से अगर डिवाइड करते हैं तो हो गया 1, तो एक्स्ट्रा क्या डिवाइड हो गया, तो 6। नीचे फिर देखो ये दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिख रहा है, तो साइन 5x डिवाइडेड बाय, फिर हम कर देते हैं 5x, ये 5 एक्स्ट्रा है, फिर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है, तो साइन 3x डिवाइडेड बाय कर दिए 3x, तो एक्स्ट्रा क्या हो गया, कि ये है 3। अब लिमिटिंग वैल्यू का जो फार्मूला है यूज कर लो जवाब हो, ये हो गया 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, ये हो गया 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 3, तो ये आ गया 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, ये हो गया 8/2, दैट इज इक्वल टू 4। आप अगर साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा के अगर बनाते हैं तब भी ये सोल्व हो जाता है। करके घर में अभ्यास कीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए,
6 ये दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन। जैसे पीछे बनाए अगर वैसे भी सोल्व करेंगे तो सेम टू सेम आएगा। अभी इस सवाल को लास्ट करने जा रहे हैं, इसलिए आपको दोनों मेथड से सोल्व करके समझा देते हैं। तो पहले अभी जो सिखाए हैं उसमें क्या करना सिखाए हैं, तो यहाँ लिख दिए लिमिट x टेंड्स टू 0, तो कहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया साइन 5x डिवाइडेड बाय x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय x होल डिवाइडेड बाय यहाँ लिख दिए साइन x बाय x। अब सबका अलग अलग लिमिट निकाल देंगे, जवाब हो जाएगा। सबसे सिंपल है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ दे दिए साइन 5x बाय 5x, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 5 से इक्वल हो गए माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ दिया साइन 3x, डिवाइड कर दिए फिर 3x और यहाँ एक्स्ट्रा 3 है तो बाय इंटू 3। यहाँ नीचे लिमिट लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू यहाँ देते हैं, अच्छा लगता है। चाहिए भी ऐसा ही, जहाँ पर आप ये लाइन दें वहीं पर इक्वल टू लिखिए। तो साइन ऑफ x बाय x, तो इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, अब जवाब दे। तो ये हो गया 5 1 इंटू 5 लिखो माइनस 1 इंटू 3 बाय 1, तो ये कितना आ गया, तो 5 माइनस 3 बाय 1, तो ये आ गया। अब अभी आपको कहे ये अगर कोई ऐसे बढ़ गया है तो क्या वो गलत हो जाएगा, तो नहीं, देखो हम समझाते हैं। यहाँ हम फार्मूला यूज कर लेते हैं साइन c माइनस साइन d। तो चूँकि फार्मूला है साइन c माइनस साइन ऑफ एंगल d, तो ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ एंगल c माइनस d बाई 2। तो आप इस फार्मूले को, तो ये c है ये d है, तो लीजिए। तो यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन ऑफ एंगल 5x माइनस 3x बाई 2 होल डिवाइडेड बाय यहाँ है साइन x। तो ये कितना हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 2 cos ऑफ एंगल, तो ये हो गया 8x बाई 2, तो आ गया 4x। ये हो गया साइन ऑफ एंगल, तो 5 माइनस 3 2 बाई 2, तो ये भी x और नीचे है साइन x। तो अब क्या करें, ये साइन x, ये साइन x कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ बच गया 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, सिर्फ बच गया cos ऑफ एंगल 4x। तो हम फार्मूला दिए हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ एंगल mx, कहे हम जहाँ कोई भी नेचुरल वैल्यू दे दें, x 0 होगा तो cos 0 का वैसे भी वैल्यू 1 ही होता है। तब तो ये आ गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो सेम आंसर है। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई फिक्स रूल होता है, हम शुरू में जो बताया आप हमेशा वही लगाइए, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। लिमिट से संबंधित कुछ सवाल फिर आपको
अगले वीडियो में बना करके भेजेंगे। तब तक के लिए इतना परिसंतुष्ट कीजिए, इतना देर हमारे साथ बैठ कर के गणित सीखने का आप इच्छा रखिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप पढ़ लिख करके जितने जल्दी आगे बढ़ेंगे, आपको तो देख नहीं पा रहे हैं सब लोगों को, आप हमको भले देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप लाभान्वित होते हैं जीवन में, मैथमेटिक्स से संबंधित जो भी सवाल है आपसे सोल्व हो जाता है, तो कम से कम थैंक यू तो लिख करके भेज दिया करो। जय